सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन महानायकों और खलनायकों की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, वो आज भी हमारे बीच मौजूद हों? हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है चिरंजीवियों का, यानी वो 8 लोग जिन्हें अमरता का वरदान मिला, या शायद किसी के लिए एक श्राप था। चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य की परतें खोलते हैं। अब ये सवाल कोई हवा में नहीं है। सदियों से पुराने ग्रंथों से लेकर आज के इंटरनेट फोरम तक इन अमर लोगों को देखे जाने की कहानियां सुनाई देती रही हैं। तो क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या फिर इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? तो आखिर ये चिरंजीवी हैं कौन? देखिए, ये सिर्फ लंबी उम्र वाले लोग नहीं हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से इन्हें इस युग यानी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहने का आदेश है। इसका जिक्र हमें एक प्राचीन संस्कृत श्लोक में मिलता है, जिसमें 7 चिरंजीवियों के नाम साफ साफ बताए गए हैं। ये शक्तिशाली मंत्र जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, इन किरदारों की अमरता का एक तरह से लिखित प्रमाण माना जाता है। तो ये हैं वो 8 अमर हस्तियां। मंत्र में 7 के नाम तो हैं ही: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। 8वें हैं ऋषि मार्कंडेय, जिन्हें भी अक्सर इसी लिस्ट में गिना जाता है। वैसे तो हर किसी की अपनी एक कमाल की कहानी है, लेकिन इनमें से एक की कहानी सबसे अलग है, जो दुख और रहस्य से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, द्रोणाचार्य का बेटा, एक महान योद्धा जिसे एक श्राप ने हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकने को मजबूर कर दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अमरता हमेशा कोई वरदान नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। महाभारत युद्ध के लगभग खत्म होने पर बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा काम किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, और इसी घोर अपराध की सजा में उसे एक ऐसी अमरता मिली जो किसी भी मौत से ज्यादा भयानक थी। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये श्राप उसे खुद भगवान कृष्ण ने दिया था। ये कोई वरदान नहीं, बल्कि एक भयानक सजा थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई अंत नहीं था और जिसमें कोई सुकून भी नहीं था। इस श्राप की भयावहता इसकी डिटेल्स में छिपी है। उसे सिर्फ अकेले नहीं भटकना था, बल्कि उसके माथे पर एक ऐसा घाव दे दिया गया जो कभी नहीं भरेगा, और उसके शरीर से लगातार एक दुर्गंध आती रहेगी ताकि वो हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया से दूर रहे। तो पुराने ग्रंथ बताते हैं कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कहां? और यहीं पर आकर पुरानी पौराणिक कथाएं आज की लोक कथाओं से जुड़ जाती हैं। स्थानीय लोगों और कहानियों की माने तो अश्वत्थामा को अक्सर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में, खासकर नर्मदा नदी के किनारों पर महसूस किया गया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के कुछ सुनसान मंदिरों में पनाह लेता है। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, आज के जमाने में भी कई अजीब दावे सुनने को मिलते हैं। इंटरनेट पर एक कहानी शेयर की गई थी, जिसमें नर्मदा परिक्रमा कर रहे एक व्यक्ति का सामना एक रहस्यमयी, काफी मजबूत आदमी से हुआ, जिसने अपने माथे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। एक और कहानी एक बाइकर की है, जिसे गिरने के बाद एक बहुत ही लंबे और अजीब दिखने वाले शख्स ने मदद की। उसने न सिर्फ उसकी बाइक ठीक की, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी भी दी, और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। लेकिन ये कहानियां सिर्फ अचानक हुई मुलाकातों तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसी अजीब घटनाएं रोज होती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग अश्वत्थामा की मौजूदगी से जोड़कर देखते हैं। ये मान्यता भारत में कई जगहों पर फैली हुई है, जैसे मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। वहां के लोग दावा करते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले कोई अनदेखी शक्ति शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन चढ़ाकर चली जाती है। ऐसी ही कहानियां इटावा और कानपुर के मंदिरों से भी जुड़ी हैं, जहां माना जाता है कि दिन की पहली पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है ये चेतावनी कि आज तक जिसने भी उस अनदेखे पुजारी को देखने की कोशिश की, वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा या फिर उसकी आवाज चली गई। तभी तो कोई भी रात में वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अश्वत्थामा अकेला अमर नहीं है। चलिए अब बाकी चिरंजीवियों पर एक नजर डालते हैं कि ग्रंथ उनके बारे में क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर चिरंजीवी का अपना एक मकसद है। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, कल की अवतार को प्रशिक्षित करने के इंतजार में। वहीं भगवान हनुमान किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, जहां वो आज भी भगवान राम की भक्ति में लीन हैं।
तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती किंवदंती है जो समय के साथ आज भी जिंदा है और बदल रही है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पहले पुराणों में लिखी एक कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो मंदिरों से जुड़ी कहानियों में हो या फिर मॉडर्न इंटरनेट पर चल रही गुमनाम चर्चाओं में। यह साबित करता है कि कुछ कहानियां वाकई समय से परे होती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो कौन सी लकीर है जहां पुरानी आस्था खत्म होती है और आज की लोक कथा शुरू होती है? क्या ये कहानियां एक जिंदा विश्वास का सबूत है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो अपनी जड़ों से प्रेरणा ले रही है? शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, और यही बात इस लेजेंड को इतना शक्तिशाली और अमर बनाती है।